हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल का नाम जो है वो बदल दिया था मैंने प्रीवियस डे, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी लर्निंग मार्केट के नाम से बनाई जाए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो टाइमिंग हो रहा है लगभग 2 बज गए हैं। एंड अभी यहाँ पर अभी हम प्रिडिक्शन करके देखते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओनली जो हम यूज़ करेंगे, जो मेथड का सिंपल जो यूज़ करने वाले हैं, प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड का बेस। ओके, सिर्फ 2 मेथड को यूज करके हम ट्रेड को निकाल सकते हैं। प्राइस एक्शन का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्राइस रनिंग पे चलती है, कैंडल को समझना होता है ना, प्रेशर को समझाता है, फिर जाके जोन को पता करने के लिए किस एरिया से बायर इंटर हो, किस एरिया से सेल, जिसे हम यूज करते हैं सप्लाई एंड डिमांड का कुछ मेथड इसमें यूज करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग जोन एंड वीक जोन, 6 टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट एंड पावर कैंडल्स, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जोन को पता करने के लिए, एग्जैक्टली कि बायर इंटर कहाँ से होगा, सेलर कहाँ से इंटर होगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको आज का ट्रेड का अपना सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो सिंपल ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का। मार्केट क्या है? बुल मार्केट, है ना। सिंपल H1 पे देख लेते हैं। तो दिस इज एरिया एंड जो प्राइस चल रही है एंड इस एरिया पे यानी मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। ओके, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, तो दिस प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस हाई, तो अभी एंड ये मार्केट जो हाई बनाया है एंड दिस हाई, ओके एंड दिस हाई, तो एंड उसके बाद क्या है यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो ये 3 हॉरिजॉन्टल है। तो 20 वाली को मैं डिलीट मारता हूँ, नहीं 20 वाली का रहने देते हैं। सिंपल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं ना, क्योंकि जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इस एरिया पे क्या प्राइस जो है वो रेंज हो। ओके, दिस एरिया प्राइस क्या रेंज हो रहा है। अभी ये क्या कि ये फेक ब्रेकआउट में है, तो बट यहाँ पर क्या ये फेक ब्रेकआउट हुआ नहीं है ना ही फेक ब्रेकआउट है, ना ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर ओनली रेंज है और ये क्या स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस गोइंग अप या डाउन। ओके, तो अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। क्लियर आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर आप ट्रेड निकाल सकते हैं, है ना। ये एरिया पता करने के लिए आपको बहुत सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो दिस एरिया रैली, बेस रैली, एंड ये रहा रेजिस्टेंस लेवल एंड सॉरी ये रहा हाई एंड ये रहा रेजिस्टेंस लेवल। यानी क्या एसएनआर लेवल पे क्या है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो प्राइस अगर यूं ऐसे दोबारा आती है इस एरिया पे, तो अगेन बाय कर सकते हैं। अगेन मार्केट क्या है, गोइंग अप ट्रेंड, कॉन्फिडेंटली मार्केट गोइंग अप ट्रेंड विदाउट एनी कंफर्मेशन। ओके, ओके दिस एरिया पर क्या है, रेंज है। ओके, प्राइस ड्रॉप हुआ, अगेन यहाँ से क्या है, जब इस मोमेंट में देखिए समझने का कोशिश कीजिए, ये प्राइस क्या है, रेंज है, ये फेक ब्रेकआउट है। एंड ये क्या है, इस लास्ट स्विंग से मूवमेंट से जब बायर्स इंटर हो रहे हैं तो क्या हुआ, उसने ब्रेक किया, है ना। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ओनली रिट्रेसमेंट यानी डिमांड जोन अगेन गोइंग अप है। तो बायर्स का इंटर कहां से हुआ, इस एरिया से, स्विंग्स के। ओके, इस एरिया पे क्या है, डिमांड जोन, है ना। यानी क्या, सेलर अगेन इंटर हुआ, पर क्या हुआ, सेलर वीक एरिया, अगेन क्या है मार्केट यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग एरिया, है ना। तो इस एरिया हो गया स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एरिया। ओके, तो अभी हम यहाँ पर मैट को ड्रॉ करता हूँ जोन, तो सिंपल ये आप तो ये हो गया अपना डिमांड जोन एरिया। ओके, प्राइस क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्राइस यहाँ पर इंटर हो, है ना। जैसे इंटर होती है गोइंग अप, तो यहाँ पर टीपी के लिए कब आप डिसाइड कर सकते हैं, जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं होगी तब तक आप टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर जब डाउन होगी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन, सप्लाई जोन और वीक जोन को आपको पता करना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ पर है तो आप टीपी टारगेट यहाँ पर नहीं रख सकते। ओके, फिर आपको ये जो टीपी टारगेट होगा फिर यहीं पर होगा। अगर यहाँ पर वीक है तो ये रहा स्ट्रॉन्ग एरिया, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका टीपी टारगेट होगा। ओके, जब प्राइस रिटेस्ट करेगी तभी जाके आपको एंट्री मिलेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट जो हमने प्रिडिक्शन कर दिया। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो आज मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों के दोनों प्रॉफिट मैंने बुक किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, 25 तारीख। तो ये फर्स्ट ट्रेड जब मैंने यहाँ पर प्लेस भी किया था टाटा स्टील का, एंड ये मैंने प्रॉफिट बुक किया। ओके, फर्स्ट ट्रेड। एंड ये रहा एंट्री एग्जिट। मेरे बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, है ना, डिटेल्स वगैरह किसी चीज़ की अगर आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि
क्या प्रॉफिट क्या लॉस चल रहा है, कितना ट्रेड में डेली बेसिस लिया, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप में अवेलेबल आपको मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन सकते हैं। सेकंड जो ट्रेड किया था हमने प्रेडिक्ट किया था ओनली वाच के लिए, मैंने पोस्ट किया था। अगेन प्राइस क्या हुआ, इस एरिया पाया, यानी ये वही है जो अभी मैं आपको दिखा टीसीएस का। अगेन यहाँ पर मैंने फिर से एंट्री लिया, 10 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया। तो वो एरिया मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने एग्जिट किया था। ये रहा, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एंट्री लिया, यहाँ पर 10 रुपए बहुत था, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स एंट्री, सबसे पहली एंट्री जो लिया था यहाँ पर लिया था, फिर कुछ क्वांटिटी यहाँ पर एंट्री लिया, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एग्जिट हो गया, है ना। तो प्राइस क्या है, प्राइस का जो टारगेट था कुछ यहाँ पर था, लगभग 310 के ऊपर टारगेट में रखा था फर्स्ट एंड में, पर यहाँ पर जब 2 टाइम्स एंट्री हो गई तो छोटा प्रॉफिट लेके सॉरी छोटा मतलब टारगेट लेके निकल जा, है ना। जब क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो तो आपको ध्यान देना है कि स्मॉल क्वांटिटी हाई टारगेट, हाई क्वांटिटी स्मॉल टारगेट। तो जब भी क्वांटिटी आप हाई करते हैं तो स्मॉल टारगेट लेके निकल जाइए, है ना, क्योंकि फिर वहाँ पर बड़े लॉसेस के रिस्क होते हैं। तो स्मॉल टारगेट यहाँ पर तो स्मॉल टारगेट लेके मैं यहाँ पर निकल गया। जब भी आप 2 एंट्री लेते हैं तब, सेकंड एंट्री जब आप लेते हैं तो आप स्मॉल टारगेट पे फोकस कीजिए, बड़े टारगेट पे बहुत कम फोकस कीजिए, है ना, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना ना, तो आपको यहाँ पर एटीट्यूड अपना, यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड चेंज करना है यहाँ पर, है ना। चेस कर रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस को कि ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता, कभी कभी रिवर्स हो जाते, बड़े लॉसेस होते हैं, तो बचिए उन सब चीज़ों से। ओके, एंड ये रहा टीसीएस का 70 पे हमने बाय किया था, 82 पे सेल किया प्रॉफिट। एंड ये रहा 2 ट्रेड। एंड इसकी कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वीडियो भी यहाँ पर मैं अपलोड देता हूँ, ताकि किसी को ये वगैरह ना लगे स्क्रीनशॉट ये वगैरह वगैरह, तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे प्राइस को डाउन आने के लिए। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी सभी लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा हूँ कि दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्स ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी सीख सकते हैं, है ना, बट आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा तभी पॉसिबल है दोस्तों। प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ये देखिए जब भी आप कोर्स वगैरह ज्वाइन करते हो वो तो अलग बात है, बाकी अगर आप खुद से सीखना है तो आपको उस पर ज़्यादा वक्त ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, है ना। अगर आप कोर्स सीखने के बाद अगर आप 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको लगभग 5 घंटे, है ना, इसका 2 गुना 1 गुना ज़्यादा, है ना, 4 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। आप खुद ही वेरीफाई कर रहे हैं, खुद ही राइट और रॉन्ग को आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, ये सब मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप सीख सकते हैं, ये 2 रास्ते हैं। ओके दोस्तों, एंड यहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा है, तो जस्ट वेट अगेन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को चला देते हैं कंटिन्यूअस मार्केट अप ट्रेंड। एंड यहाँ पर हम बाय पोजीशन भी ले सकते हैं, वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे कि बाय पोजीशन ये रहा, एंड तो यहाँ पर आप बाय पोजीशन भी मुझे लगता है हो सकता है, पर थोड़ा सा हम इसको वॉच कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम थोड़ा डिसाइड करेंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल इस स्विंग को मैं टच किया एंड इसको, ओके, तो इसको ना करके, मेरे कहने का मतलब है कि स्विंग को आपको बहुत इंपॉर्टेंस पाएं, क्योंकि स्विंग जो एरिया होता है वो पावरफुल एरिया होता है। तो ये कुछ वेस्ट टाइप का बना है, ओके, ये कुछ वेस्ट टाइप का बना है, करेक्ट। तो यहाँ पर अपने को ऐसे बोलते हैं राइजिंग वेज, तो ये वेज टाइप का बना है। मार्केट क्या है, कंप्लीटली अप ट्रेंड। मार्केट क्या है, कंप्लीटली अप ट्रेंड है। अब सिंपल आपको क्या है ना, सिंपल ब्रेकआउट एंड डायरेक्टली सेल पोजीशन। डायरेक्ट जब सेल पोजीशन होगा, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब ब्रेकआउट होगा तो डायरेक्ट आपका जो टारगेट होगा वो ये डिमांड जोन पे होगा। बीच में आपका कहीं पर टारगेट नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, टारगेट डिमांड जोन। अगेन प्राइस डिमांड जोन में हिट करती है तो अगेन बाय, है ना, पहले हम सेल करेंगे उसके बाद फिर हम बाय करेंगे। यहाँ पर 2 ट्रेड निकल सकते हैं, बट जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक आप कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहे हैं एंड सिंपल ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट कंप्लीट ऑलमोस्ट, बट यहाँ पर वापस आ रही है प्राइस अगेन। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए,
यस, और मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है फ्रेंड, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अब जैसे ये ओपन होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, ओपन होने के बाद गुड डाउन होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा ये डाउन हो जाए, उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। तो गैप आप ओपन हुआ, यहाँ पर आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड, आपका रिस्क ज़्यादा हो गया। ओके, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको वेट करना है। वेट करने का है यहाँ पर सिंपल क्या कि प्राइस क्या होनी चाहिए, यू रिटर्न होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा डाउन है इस लेवल तक, यानी ये जो रिट्रेसमेंट का है इसको हिट करके तुरंत गोइंग अप ट्रेंड। ओके, तो ये लेवल आपके लिए बेस्ट लेवल हुआ। ऐसा बहुत कम चांस मिलता है, ऐसे में प्रॉफिट मिलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, बहुत ज़्यादा चांस होता है ना। प्राइस अगर टर्न होती है डाउन ट्रेंड पे और इस लेवल को हिट करता है, तो डायरेक्टली बिना किसी कंफर्मेशन के आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि राइजिंग वेज अप साइड ब्रेकआउट, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, तो यानी मार्केट मूवमेंट कर रही है अप ट्रेंड के लिए। बट रिवर्स होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि गैप अप ओपन हो गया है, तो अपन यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते फ्रेंड्स। जब तक ये रिवर्स नहीं होगा इस लेवल पे, तब तक आप बाय नहीं कर सकते। अगर ये रिवर्स हुआ तो प्राइस वापस जा सकती है, बट अगर ऊपर जाने के बाद थोड़ा डाउन आया तो आप प्राइस को नहीं क्लियर कर सकते। फिर ये यहाँ पर सेलर एंटर हो जाएगा, तो फिर बायर एंटर नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का बायर है। ओके, उसके बाद प्राइस क्या है, रेंज। डायरेक्टली अगर मैं प्रॉफिट टारगेट रखता हूँ तो ये रहा प्रॉफिट टारगेट, एंड ये रहा प्रॉफिट टारगेट। अगर इस लेवल को प्राइस अगर हिट कर देती है, हिट करने के बाद अगर डाउन में आती है, तो फिर प्राइस वहाँ से फिर प्राइस क्या होगा कि फिर वो बायर यहाँ से इंटर होने पे नहीं इंटर होगा। कहने का मतलब अगर इस लेवल को ऐसे हिट करके वापस आती है, तब अगर आप बाय करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिस्क हो सकता है। बट अगर इस लेवल को हिट नहीं करती है प्राइस, डायरेक्टली इस लेवल को टच करती है, तो आप बाय करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा। दोनों वे मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ पर बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, कहाँ पर लॉस। तो सिर्फ और सिर्फ आपको वेट करना है। ओके, सिंपल वेट करना है। यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा वेट करना पड़ता है। जो टाइमिंग हो गया है 1:50, यानी ऑलमोस्ट 2 बजे हो गया। एंड फ्रेंड्स, इस ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन, अगर आप न्यू ट्रेड हैं इस चैनल को पहली बार इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सब कुछ मैं इसमें आपको एवरी डे, है ना, 25, 24, 30 का हमने प्रीवियस डे यानी 24 को 3 ट्रेड लिए थे। यहाँ पर एवरी डे का ट्रेड आपको मिलता है ना, यहाँ पर डेली बेसिस है। उसके बाद यहाँ पर 23 तारीख को भी ट्रेड लिया था, तो 23 को ये रहा, है ना। तो 23 के बाद 22 को ट्रेड लिया, तो यहाँ पर एवरी डे का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये रहा 22, 23 यानी 22, ये रहा 22 को चार्ट है ना। तो एवरी डे यहाँ पर आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये रहा आपका, है ना। तो सभी चीज़ें आपको अवेलेबल है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। ये रहा लेवल, एंड स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस ट्रेल लाइन से बिलो होगा। एंड ये रहा आपका टारगेट, है ना। स्मॉल टारगेट 50 पॉइंट का है, 50 पॉइंट का। यहाँ पर 1:1 का रिवार्ड है। यहाँ पर आप ज़्यादा रिवार्ड नहीं ले सकते। ओके, अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर को प्लेस करते हैं, यानी ब्लॉक करते हैं एरिया को, ब्लॉक मीन्स क्या है कि आपने बाय पोजीशन ब्लॉक कर दिया, सेल पोजीशन पे प्राइस डाउन गया तो हिट स्टॉप लॉस, प्राइस ऊपर गया तो हिट टारगेट। ओके, तो ऐसे में सिर्फ आप 1:1 का ही प्रॉफिट देंगे, और ये डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगा। थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर नीचे होगा, अगर होना होगा। एंड उसके बाद ये क्या करेगा, हिट करेगा। ये एरिया बायर एरिया, अगर रेंज हुआ तो ये बायर एरिया शिफ्ट किया मैंने यहाँ पर, तो प्राइस रिटेस्ट एंड गोइंग अप ट्रेंड, यानी ये रहा हमारा लेवल। ओके, तो स्मॉल टारगेट है, ऐसे में आपको 1:1 का टारगेट मिलता है ना। छोटे टारगेट है, बट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है ना। ये टारगेट मिलेगा, ये ऐसा कुछ है। लॉस भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा है कि प्रॉफिट ही मिले, हिट भी हो सकता है, पर मोस्टली कॉन्फिडेंट है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर। यानी इस एरिया को क्या बोलते हैं, इस एरिया को फ्रेंड्स बोलते हैं री एक्यूमुलेशन एरिया। ये रहा मार्कअप यहाँ से। तो प्राइस जब रेंज होगा, यानी वेज बना है, तो प्राइस जब रेंज होगा तो टारगेट को हिट करने के बाद जब प्राइस रिवर्स होगा, तो इस एरिया से प्राइस क्या होती है, फिर रेंज होना स्टार्ट होगा। हो सकता है ऐसा, है ना, ऐसा हो सकता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ। एंड यहाँ से प्राइस देखेंगे स्टार्ट हुआ,
एक्यूमुलेशन एरिया से यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रहा गोइंग अप, अगेन रीअक्यूमुलेशन, अगेन गोइंग अप। अब इस एरिया में क्या होगा, प्राइस अगर ऊपर जाती है गो डाउन होती है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया स्टार्ट होता है। ये रहा चार्ट पैटर्न, तो यानी यहाँ पर क्या है ब्रेकआउट, यानी मार्केट क्या करेगी, पुश करेगी अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि प्राइस क्या है एंड होगा, है ना। प्राइस में तो यानी ये वाला साइकिल क्या होगा, यहाँ पर एंड होगा, तो यहाँ से फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। तो ये एंडिंग एरिया में प्राइस चल रही है अभी, है ना। ये एरिया क्या एंडिंग एरिया में प्राइस चल रही है, ये थोड़ा और ऊपर भी जा सकती है, पर ये क्या एंडिंग एरिया में चलिए। तो कभी भी प्राइस क्या होती है इस एरिया से, कभी प्राइस क्या होती है रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्यूमुलेशन है, रीअक्यूमुलेशन यहाँ पर बन चुके हैं। तो इस एंडिंग एरिया में अपना स्मॉल टारगेट मिलता है, जैसे कि राइजिंग वेज हुआ और कोई अदर पैटर्न्स हुआ, बट अगर फ्लैग बना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फ्लैग पीनट में। तो बस इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वॉच करना है, और इसमें कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, और कोई डिटेल्स इसमें नहीं है फ्रेंड। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ कमेंट्स को कवर कर रहा हूँ फ्रेंड। राहुल सी कमेंट, हेलो सर, वाई यू हैव नॉट टेकन ट्रेड ऑन 34,730 यानी डिमांड जोन, अच्छा 34,730 एंड प्लीज रिवर्ट बैक के साथ। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, 34,730 पे क्या था, एरिया क्या था, वीक एरिया था ना। वीक एरिया में मैं आपको पहले ही बता, जैसे प्राइस यहाँ से क्या हुआ स्ट्रॉन्ग इंटर हुआ, अगेन यहाँ पर क्या रेंज हुआ, अगेन गोइंग अप ट्रेंड हुआ, अगेन यहाँ पर क्या, अब इस एरिया से प्राइस गोइंग अप एंड गोइंग डाउन, है ना, फिर अगेन क्या गोइंग अप। तो ऐसे में अगर कोई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऐसे जाता है तो ये एरिया क्या हो रहा है एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट मींस क्या प्राइस यहाँ पर रेंज हो रही है, तो ये रेंज ब्रेकआउट बायर एंट्री, है ना। यहाँ पर क्या रैली बेस रैली, है ना, यहाँ पर क्या क्लियर बेस होना चाहिए आपका, ओके क्लियर बेस होना चाहिए। अब इस एरिया में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होना होगा प्रीवियस, और इस एरिया में क्या होगा कि मोस्टली क्या होता है बायर एंटर होता है। जब आपको फिबोनाची लेवल का यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर क्लियरली आपको पता चलेगा। ओके राहुल जी, तो आपको हमेशा ध्यान से समझना है यहाँ पर कि प्राइस क्या होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा, है ना, फ्रेश का मतलब होता है कि अगेन यहाँ पर बुलिश बुलिश बुलिश, जैसे 1 कैंडल 2 कैंडल यहाँ पर बेरिश बना, अगेन गोइंग अप ट्रेंड। ओके तो ये एरिया का, ये एरिया पावरफुल, बट आपको यहाँ पर भी केयरफुली समझना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड जोन आपने माना है और ये फ्रेश जोन डिमांड जोन है, प्राइस अगर गोइंग डाउन आ रही, अगर स्ट्रॉन्ग रैली हुआ, सॉरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप हुआ प्राइस, और ड्रॉप होने के बाद अगर यहाँ पर कोई बेस क्लियर नहीं कर रहा है, ओके, या प्राइस कोई रेंज नहीं हो रहा है और कैंडल्स जो है वहाँ पर वीक नहीं हो रहा है, तो सेलर एक्टिव एरिया ये है। तो इसको क्या करेगा, ब्रेक करने के बाद तब जाके वापस जाएगी प्राइस, है ना, ब्रेकआउट देगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकआउट देगी तो प्राइस का वो फेक ब्रेकआउट अगेन गोइंग अप ट्रेंड, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। ओके तो आपको ध्यान देना है, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो आपको वहां पर क्या होना है कि वीक सेलर्स ढूंढने हैं। ओके ओके तो ये आपका था यहाँ पर ये जो था कमेंट्स आपका, तो आई होप आपको समझ में आया क्या, कि सेम वही कमेंट आपने 2 बार यहाँ पर पेश किया है। एंड गगन थैंक यू, योर टीचिंग इज सो हेल्पफुल फॉर मी, थैंकफुल। ओके तो प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, ओके प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी, प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ें। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रेंज हो रही है प्राइस, और कुछ हो नहीं रहा है। ओके क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड आने का पॉसिबल नहीं है प्राइस, क्योंकि डाउन ट्रेंड आने का मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर इंटर हो, है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल से बायर का इंटर हो, फिर जाके उसके बाद सेल इंटर हो, तभी जाके ये एंडिंग एरिया होगा बाय ट्रेंड के लिए, अदरवाइज ये एंडिंग एरिया नहीं माना जाएगा। एंडिंग एरिया मीन्स वो मैं आपको बताता हूँ कि वाइकोप, शायद वाइकोप, ये एक बुक है, आप पढ़ सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, वो आपको मैं आपको सारे सोर्सेज बता दे रहा हूँ। ये एक बुक है, लगभग 2000 रुपये की बुक है, अमेजोन से आप खरीद सकते हैं इसको। इसमें आपको जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें डिटेल में समझाई गई, इस हाँ ये वाली बुक में, है ना, द वाइकोप मेथोडोलॉजी इन डेप्थ, इसमें पूरा सही में ये डेप्थ का मतलब जो है वो डेप्थ में सच में समझाया गया है ना, और बहुत ही अच्छे से क्लियर समझाया, जैसे ये वाला एरिया मैं आपको बताता हूँ, है ना। 1 मिनट में विजिट करता हूँ इस पर, तो PDF है, तो मैं आपको कोई ऐसी तो बायर सेंटर हो रहा है। ओके
तो वो मैं आपको सिचुएशन यहाँ पर समझाता हूँ, अगर इन्होंने पोस्ट किया होगा तो। जैसे ये पोस्ट है तो आपको क्लियर समझ में आए, है ना। जैसे ये वाली एरिया है ना, ये रहा, ये क्या है, बीसी मतलब बाइंग क्लाइमेक्स। तो बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब यही होता है, आप इसको जब अच्छे समझेंगे, प्रैक्टिकली आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली आप सीखेंगे, तब आपको समझ आए कि बाइंग क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि बायर एंडिंग एरिया, है ना। जब बायर एंड होता है तो वही होता है, यही एरिया का होता है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में काउंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोइंग अप ट्रेंड एंड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देन गोइंग डाउन ट्रेंड, है ना। तो ये जो है ये सब वाइकॉफ थ्योरी का प्रेडिक्ट किया हुआ या मेथोडोलॉजी का, उनके द्वारा ये बनाया गया ये चार्ट। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि बाइंग क्लेम्स का मतलब होता है कि एंडिंग प्राइस, बायर एंडिंग प्राइस, है ना। तो आप समझ सकते हैं ये भी, एंड थोड़ा बहुत इसमें भी इंफॉर्मेशन आपको है, बट आप पढ़ सकते हैं अगर आपको समझना है डिटेल में। बट ये क्या, ये वॉल्यूम बेस पे है, ये जो ट्रेडिंग किया था है फेस 1 फेस 2 फेस 3 ये सारे का सारा वॉल्यूम बेस वाइकॉफ थ्योरी के दोनों को कंबाइन करके आप ट्रेड निकाल सकते हैं। बट ये बहुत टफ एरिया है, ओके। जैसे ये रहा, अपना टारगेट क्या है वो रीच कर दिया, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे ये अपना टारगेट क्या रीच कर दिया। तो इस एरिया से आप वही सेम आप लेसन ले सकते हैं बाइंग क्लाइमेक्स एरिया। बट बाइंग क्लाइमेक्स एरिया में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग बायर सेंटर होना चाहिए, है ना, तभी जाके क्या होता है बायर सेंडिंग एरिया होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ये वर्क करता है। राइजिंग वेज सिंपल है ना, ये राइजिंग वेज पैटर्न है, डायरेक्टली यहाँ पर हायर लाइन अपसाइड ब्रेकआउट या रिटेस्ट ट्रेंड लाइन एंड प्लस ये। अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, ये एरिया क्या है, ये डिमांड जोन एरिया है ना, डिमांड जोन एरिया, स्मॉल डिमांड जोन एरिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है वीक डिमांड जोन, वीक डिमांड जोन है, प्लस यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल यानी सपोर्ट यानी रिट्रेसमेंट पुल बैक एंड गोइंग अप ट्रेंड, है ना। तो वीक डिमांड जो हेल्प किया, प्लस यहाँ पर रिट्रेसमेंट आपको हेल्प किया, प्लस यहाँ पर कंफर्मेशन करने से बहुत सी है, जैसे पिन बार हुआ है ना, ये भी क्या है कंफर्मेशन करने से बेरिश पिन बार, है ना, या बेरिश हैमर आप बोल सकते हैं। बेरिश पिन बार नहीं, बेरिश हैमर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइड शैडो नहीं है इसमें। तो ये बेरिश हैमर कंफर्मेशन कर, अगेन यहाँ पर इन्वर्टेड बेरिश पिन बार है, तो अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन कर, तो मल्टीपल कंफर्मेशन कर डलते हैं, ओके। तो कॉन्फिडेंटली आप प्रैक्टिस करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारी वीडियो और सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये है कोर्सेस, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पावरफुल मेथड मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, एवरी डे पावरफुल मेथड अप्लाई कर सकते हैं प्राइस एक्शन प्लस सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं फ्रेंड, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।